हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा जहान में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत हो रही है बारिश से, देख ही रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। सारी रात बारिश होने के बाद सुबह भी बारिश हो रही है। मुझे हो गई है उठने में लेट, तो मुझे अब जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेना है। रोटी बनाना तो बहुत देर हो जाएगी रोटी बनाने से, इसीलिए मैं किचन को कर लेती हूँ जल्दी जल्दी साफ़। तो फटाफट बनने वाला नाश्ता मुझे बना लेना है और किचन को साफ़ भी कर लेना है, क्योंकि बारिश हो चाहे तूफ़ान, किचन का काम तो आपको करना ही है रोज़। इसीलिए जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। अब इसके लिए मैंने बारीक बारीक आलू को काट लिया है। इसका बनाऊँगी मैं भाजी, क्योंकि जल्दी से यही एक आइडिया मुझे दिमाग पर आता है। आलू की भाजी बनाओ और मूढ़ी के साथ खाओ। मूढ़ी यानी बंगाल में मूढ़ी कहते हैं, मुरमुरे कहते हैं, बहुत ही नाम है इसका, मुझे पता नहीं, हम लोग तो इसे मूढ़ी कहते हैं। चलिए, आलू की भाजी को बनाने के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है। उसमें डाला है पचफोड़न और इसमें बेसिक मसाले, धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च मिलाकर इसको ढककर पका लेना है। उसमें डाल देना है पानी और इसको अच्छे से ढक लें और थोड़ी देर पकने दें। उसके बाद मैंने इधर हलवा रेडी करना है, क्योंकि इसके साथ कॉम्बिनेशन हलवा का बहुत ही अच्छा आता है। इसके लिए ले लेना है घी, और घी के बाद मैंने ले लिया है सूजी। भून लेना है इसको, हल्के हल्के भूनते हुए मैं इस पर अब डाल देती हूँ दूध। दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चीनी एकदम ही पसंद नहीं है। वो कहते हैं चीनी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसीलिए मैं इसमें मिश्री का इस्तेमाल करती हूँ। मिश्री आप कुछ पर भी चीनी के बदले डाल सकते हैं, क्योंकि मिश्री खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सेहत भी ठीक रहेगा। सुबह सुबह जब मैं हलवा बनाती हूँ उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल खाना ही पसंद है। सुबह के नाश्ते में उतना ड्राई फ्रूट्स मुझे पसंद नहीं है। चलिए, हलवा लगभग रेडी हो चुका है। इधर मेरा आलू का भाजी भी रेडी हो गई है और इधर हलवा भी रेडी है। चलिए, अब मैं नारियल को फोड़ती हूँ, मतलब किसी के सर पर नहीं। ये मेरे ससुराल से दिया था, मेरे सासू माँ ने कहा था इसको खाना, और मैं बहुत दिनों तक इसे रख कर भूल गई थी। चलिए, इसको अब जल्दी जल्दी मैं इसका जो भी है पानी निकाल लेती हूँ। पानी निकालने के लिए मुझे इस पर कर लेना है छेद, और मैंने छेद कर लिया है। अब इसको मुझे पानी के लिए एक गिलास ले लेना है। गिलास में मुझे इसका पानी निकाल लेना है। अब इसमें कितना ही पानी होगा, ये छोटू सा नारियल है, थोड़ा सा ही पानी इसमें निकलेगा। पर मैं जब पानी निकाल रही हूँ इसका, तो ये रुक ही नहीं रहा है। मैंने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर, फिर भी इसका पानी निकलता ही जा रहा है। जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है ना, उसी तरह इस छोटू सा नारियल में ढेर सारा पानी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इसमें इतना सारा पानी कहाँ से आ गया। देखिए, आप देख ही सकते होंगे कि इसमें कितना सारा पानी है। मैं तब से निकाल रही हूँ, पर इसका पानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। पर खैर, जाने दीजिए, जितना अच्छा, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा हम लोग पी पाएंगे, और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सुबह के नाश्ता में ये मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। चलिए, इसको रख देती हूँ। अब मैं इसको फोड़ तोड़ कर लेती हूँ। इसको मैं ज़मीन पर पटक पटक कर फोड़ने वाली हूँ। देखिए, मेरे हाथ से छूट गया। ये आप सावधानी से करें जब भी इसको फोड़ें। मेरा तो इसका रिश्ता पुराना है, मैं इसी तरह से फोड़ती थी पहले नारियल, और मुझे आदत सी हो गई है। देखिए, ये कितना ही अच्छा है। मैं सोच रही थी ये ख़राब हो चुका है, पर ये बहुत ही फ्रेश, अभी तक भी फ्रेश है। और ये इसका औज़ार है निकालने का, ये मेरे ससुर जी ने लोहार से ख़ास मेरे लिए बनवाया था कि तुम नारियल इसी से निकालना, क्योंकि इससे बहुत आसानी होता है नारियल निकालने में। क्योंकि मैं पहले छुरी से निकालती थी, हाथों में लग जाती थी, चोट आ जाती थी, कट भी जाता था। तो इससे आप निकाले, देखिए ये कितना आसान है। इससे निकालने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, और नारियल भी एकदम पूरा परफेक्ट निकलता है। मैं पहले सोचती थी कि नारियल वाले भाई लोग इतना अच्छा से कैसे नारियल निकालते हैं, क्योंकि उन लोगों का नारियल एकदम परफेक्ट होता था। साइज़ बाय साइज़ नारियल मुझे बहुत ही पसंद आती थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये कैसे निकालते हैं, किस छुरी से निकालते हैं। वो छुरी मुझे ख़रीदना है, पर वो छुरी से नहीं भाई साहब, इसी चीज़ से निकलता होगा। तो मेरे ससुर जी को बहुत बहुत मैं थैंक यू कहती हूँ कि आप मेरे काम को पूरा आसान कर दिए हैं, और मुझे इससे बहुत
मतलब अच्छा लगता है कि ये नारियल बहुत फटाफट निकल जाता है। तो देखिए कितना आसान से मैं बात करते करते इसका नारियल पूरा निकल गया है और मैं दूसरे साइड से दूसरा नारियल भी ले रही हूँ और इससे भी थोड़ा सा मुझे चाहिए, मैंने निकाल लिया है। तभी पीछे से मेरे हस्बैंड आए और कह रहे हैं इतना नारियल क्यों निकाल रही हो तुम, ये कौन खाएगा। तो मैंने कहा हम दोनों खाएंगे, कोई बात नहीं है। तो बोले नहीं नहीं इतना ही इनफ है, तो छोड़ दो इसको, इतना ही रहने दो। तो मैंने भी इसको छोड़ दिया, रख दिया। अब चलिए नाश्ते की तैयारी में मेरी हो ही गई है, तो अब नाश्ता भी निकाल लेते। उससे पहले मुझे बना लेना है ये चाय। चाय में कुछ नहीं, बस तेज़पत्ता डालना है, उबाल के मेरे हस्बैंड को दे देना है, उनको ये बहुत पसंद है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ है मुरमुरे या मूढ़ी, और मेरा नाश्ता रेडी है, मैं चली खाने। नाश्ता करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूं अपने मायके, और मायके आते ही देखिए मेरा बच्चा खेलने भी लगा है, वो उसे खेलना बहुत पसंद है। और जैसे कि मेरा मायके बहुत ही पास में है तो मुझे जाने आने में दिक्कत नहीं होती। खेल कूद में टाइम कैसे बीत गया, हो गया है दोपहर और आ गई है बिरयानी। बिरयानी मेरे भैया को बहुत पसंद है, वो हर संडे को बिरयानी लेकर आते हैं और हम सब मिलके बहुत मस्ती में खाते हैं। तो चलिए मुझे मिल गई है, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे को भी लेना है, क्योंकि मेरी भाभी ने लिया हुआ था। आज मेरी अम्मी नहीं है, अम्मी गई है अपने रिलेटिव के घर और वो लौटेंगी शाम को, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी खाकर अपना थोड़ा आराम कर लेंगे। उस आराम करते करते शायद अम्मी आ जाएगी। खाना खाते देर ही नहीं लगी, भाभी ने लाकर दे दिया है दही, मीठा दही। ये बहुत ही अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। भैया कुछ ना कुछ लेकर आते ही हैं, हर संडे को हम लोगों को कुछ स्पेशल रहता ही है खाने में। स्पेशल सबके लिए ना हो, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। बैठे बैठे इतना अच्छा खाना, एक दिन की छुट्टी मुझे मिल जाती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर रोज़ पूरे हफ्ते काम करना, दुकान जाना, दुकान संभालना, घर संभालना, बच्चा संभालना, वैसे भी सामने ही मेरी मम्मी रहती है, इसीलिए मुझे उतना दिक्कत नहीं होता। पर फिर भी काम तो रहता ही है, फिर भी संडे तो संडे है, संडे को छुट्टी ना हो तो क्या। खाकर थोड़ा सा आराम किया, नहीं है हो गई है शाम और अम्मी भी आ गई है। देखिए मेरी भतीजी कर रही है इंतज़ार कब दादी आएगी और मैं जाऊंगी दौड़ के। मैं कह रही हूँ धीरे जाओ, अभी मत जाओ, दादी तुम्हारी वॉशरूम गई है। नहीं, इसको तो जाना है, इसको अपनी दादी से मिलना है, एक दिन भी ये दादी के बिना नहीं रहती है, ये बहुत मिस कर रही थी। देखिए कैसे दौड़ कर जा रही है। मेरी अम्मी कह रही है अरे रुको, निकल, मुझे बाहर तो आने दो, पर नहीं, उसे वहीं पर उसे लेना है गोद पर। देखिए वो कितना प्यार से दादी को कह रही है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी दादी। मेरी अम्मी भी उसको, उसके बिना नहीं रह सकती है। देखिए, और ये आ गई है रूम पर और ये अपना फेवरेट कार्टून देख रही है, पेपा पिग। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये हमारा पेंटिंग किया हुआ दीवार है, ये बहुत नामी दामी पेंटर ने किया है, मेरी भतीजी ने। उसका जहाँ जहाँ तक हाथ गया है, मतलब वो उसकी हाइट जितनी दूर तक जाती है वो उतनी दूर तक पेंटिंग कर देती है, उसे बहुत मज़ा आता है। और इसी तरह से हम लोगों को पेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये देखिए मेरी मम्मी ने उसके लिए एक पेंसिल बॉक्स लेकर दी है, बहुत ही अच्छा है। और ये है बलून, बचपन की याद आ जाती है इन सब चीज़ों को देखकर। ये सब चीज़ लेने के लिए मारा मारी करते थे और आज इसी तरह से पड़ा हुआ रहता है, पर कोई खेलने वाला नहीं रहता। बहुत ही खुशी होती है, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। इसका जो मतलब कलर है ये बहुत ही अच्छा है। पीछे से मेरा भतीजा आया और कहा चलो बुआ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरी दिवाली शुरू हो गई है। मैंने अपने रूम में लाइट लगा लिया। मैंने कहा दिवाली तो अभी देर है, तुम इतनी जल्दी लाइट्स क्यों लगाए हो। बोल रहा है मेरी दिवाली शुरू हो गई है। वो अपने रूम को इस तरह से सजाया है और कहा मुझे भी चाचू ने गिफ्ट दिया है, मैं भी गया था वहाँ, मुझे भी गिफ्ट मिला है, चलो मैं दिखाता हूँ। मैंने भी देखा, बहुत ही खूबसूरत एक बाइक थी,
बहुत ही प्यारी थी। मैंने कहा इसको चलाना मत, ख़राब हो जाएगा, इसको सजा कर ही रखना बेहतर है। तो उसने कहा ठीक है बुआ रख दो। और ये करते करते हो गई है शाम और मुझे कुछ खाना है, तो मैं जा रही हूँ नीचे। और नीचे जाने के बाद मुझे देखना है कि मम्मी ने क्या बनाया है या क्या लाया है। तो मैं आकर ही देख रही हूँ कि मम्मी अपना काम शुरू कर दिया है। वो सेवइयाँ बना रही है। वो थकती क्यों नहीं है, वो इतना मतलब दूर से आई हैं और एनर्जी उनका फुल रहता है, आते ही सेवइयाँ बनाने लगी और मुझे बनकर मिल भी गया है। देखिए ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मायके आई हूँ और कुछ छानबीन ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ, मुझे पुरानी चीज़ों को देखना बहुत पसंद है, इसीलिए अम्मी की अलमारी को मैं बार बार खोलती हूँ और देखती हूँ इसमें कुछ पुराना है तो नहीं। देखिए जब भी अलमारी खोलती हूँ कुछ ना कुछ मेरे ऊपर गिर ही जाता है, क्योंकि मैं आकर उलट पुलट कर देती हूँ। मम्मी कहती है कि तुम आती हो सब उलट पुलट कर कर चल जाती हो, अपना सामान लेकर नहीं जाती, यहीं रख देती हो। मैं बार बार सरियाती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है हर सामान को देखना, पुरानी चीज़ों को देखना और महसूस करना, इसीलिए मैंने ढेर सारा सामान निकाला है। मुझे कुछ कुछ चीज़ चाहिए था जो मेरा होने ही वाला है। और मेरे बच्चे को जिन जिन लोगों ने गिफ्ट के तौर पर दिया हुआ था, कुछ रैक्स है, कुछ कंबलें हैं और स्वेटर भी है, तो वो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि यही सही टाइम है। और बहुत प्यारा प्यारा गिफ्ट उसको मिला था। और देखिए इन सब का कलर बहुत ही प्यारा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक निकाला नहीं है। ऑलरेडी इतना सारा है तो मुझे इस ठंडे में कुछ ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। देखिए इसमें भी और एक रैक है। अरे नहीं, ये तो बच्चे का स्वेटर है, बहुत ही प्यारा है। किसने दिया मुझे ये याद भी नहीं है, बहुत ही प्यारा है। इसके साथ तो पैंट रहना ज़रूरी है क्योंकि ये पैंट सेट है। अम्मी ने कहा हाँ पैंट तो था, देखो उसी में होगा, कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन में हो सकता है। देखो मैंने निकाला तो हाँ देखा पैंट भी मुझे मिल गई थी। हाँ देखिए कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लगेगा, ये पहनेगा तो बड़ा ही प्यारा लगेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, निकालते निकालते शाम कैसे बीत जाएगी मुझे पता भी नहीं चलेगा और संडे कैसे पार होगा। देखिए इसमें भी एक रैक है, ये भी बहुत प्यारा कलर है, इसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। ये बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे इतना पसंद है तो बच्चे को तो पसंद आएगा ही। अब मैं अपना कुछ सामान निकाल रही हूँ। ये बहुत पूरा पहले रखा हुआ था, मुझे याद भी नहीं है इसमें क्या है। इससे मुझे क्यों नहीं याद है, अरे ये तो बहुत अच्छा दुपट्टा है, ये तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे दिया था बहुत दिनों पहले और मैंने अच्छे से रख दिया था कि इसको मैं कुछ अच्छा ड्रेस कुछ अच्छा बनवाऊंगी, उसी के साथ ये जचेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा इसका वर्क है, आपको क्या बताऊं। ये लेने पर इतना ही प्यारा लगेगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। ये तो कुछ अच्छा ही ड्रेस पहनना है तभी ये जचेगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए मुझे इसके लिए कुछ अच्छा बनवाना है। चलिए इसको जब तक मैं बनवाऊंगी तब तक इसको अच्छा से मुझे रख देना है। और मैं सबसे प्यारा चीज़ जो मेरा सबसे फेवरेट है, ये है मेरी अम्मी की साड़ी। और मैं इसे जब भी अलमारी खोलती हूँ इसे एक बार निकाल कर ज़रूर देखती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये बहुत साल पुराना है, जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी तो मेरी नानी ने उन्हें दिया था। ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी आप देख ही रहे हैं, मैं हाथों में लेकर दिखा रही हूँ। और इसका आप वर्क देखिए, इसका कपड़ा देखिए, ये बहुत ही मतलब एकदम सॉफ्ट है। आप देख रहे हैं मेरी उंगलियां नज़र आ रही हैं। और इसका वर्क देखिए, ये अभी तक भी उतना ही ग्लॉसी ग्लेज इसमें बरकरार है, क्योंकि ये मतलब सच में बहुत ही ओल्ड इज़ गोल्ड यूँ ही नहीं कहते हैं लोग, ओल्ड सच में गोल्ड होता है। देखिए इसी तरह से साड़ियाँ देखते देखते मेरी शाम गुजर गई और रात के खाने का भी टाइम आ गया। और खाना खाते हुए बिग बॉस देखना किसे नहीं पसंद है। तो इसी तरह से बिग बॉस देखते हुए हम चले आए हैं डिनर करने, मतलब चले आए हैं क्या, घर ही पर हैं। और दिन में अगर बिरयानी खा रहे हो तो रात को तो सादा खाना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्या सबको अच्छा लगता होगा। तो यहाँ है दाल चावल अचार, मेरा
फेवरेट। मैंने ले लिया है आलू का चोखा और भरता, कुछ भी कह सकते हैं। अब ले लेती हूँ दाल। दाल के साथ चावल बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। अब थोड़ा सा पापड़ भी लेना है, पापड़ खाने के साथ बहुत ही मज़ेदार होता है। आप खा सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मुझे तो बहुत पसंद है। इसी तरह से संडे तो गुज़र गया। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।